हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसजी एजुकेशनल वर्ल्ड अरशद सर के साथ। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 25 एंड 5 एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में जो इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। अगर आप इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो एक 1 से लेकर मैंने 25 तक मैंने वीडियो पहले से अपलोड कर दिया है, पार्ट 1। आपको इसका नोटिफिकेशन मैं नीचे डाल दूंगा, आप चेक लास्ट वीडियो के एंड में डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये एक सारा इंटरनेट से रिलेटेड मैं सीरीज 2000 का एमसीक्यू में मैं पूरा वीडियो अपलोड करूंगा 20-25 करके, ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। 26 प्रश्न। 26 में पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट डज द एक्रोनिम ASP स्टैंड फॉर। ASP का संक्षिप्त रूप क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोविजन होता है। जिसका आंसर सही है दोस्तों सी, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, इंटरनेट सेवा प्रदाता इसका हिंदी होता है। ठीक है दोस्तों, नंबर 27 क्वेश्चन, एक कंप्यूटर वायरस इज। एक कंप्यूटर वायरस है, क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बैक्टीरिया है या फ्रीवेयर है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, कंप्यूटर वायरस भी एक क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 28 क्वेश्चन, डैश इट is a type of protocol that they enable one computer to connect to the local computer। एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, एक कंप्यूटर जो स्थानीय कंप्यूटर को कनेक्ट करने की समक्ष बनाता है। क्या बनाता है? एफटीपी बनाता है, आईपी बनाता है, या टेलनेट बनाता है, या एचटीटीपी होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों टेलनेट होता है। टेलीकॉम जिसको बोलते हैं, टेलीकॉम नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है। ठीक है दोस्तों, टेलनेट। टेलनेट इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 29, व्हाट डज द हैकर मीन। हैकर का क्या मतलब होता है? ए पर्सन हु सेल गुड्स ऑन द रोड साइड, pavement or streets। The person who has the unauthorized access data used the computer for। A person who sell online computers। A person who record the telephonic conversation। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, the person who has the unauthorized access data use a computer for। हैकर का मतलब होता है कोई भी मतलब अनऑथराइज होता है, जो आपको डाटा को हैक कर लेता है, मतलब वो लाइसेंसी नहीं होता है, वो अनऑथराइज होते हैं वो। ठीक है, वो व्यक्ति जिसके पास डेटा तक अधिकृत पहुंच है, कंप्यूटर का उपयोग करता है। ठीक है दोस्तों, उसको हम लोग हैकर कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप सर्वर्स that share work and may be able to the back each other up if one server fails। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर का समूह है जो काम साझा करते हैं, और यदि एक सर्वर विफल हो जाता है तो एक दूसरे का बैकअप लेने में सक्षम हो सकते हैं? वो क्या कहलाते हैं? चैनल बैंक बोलते हैं उसको, क्लस्टर बोलते हैं, टाइगर टीम बोलते हैं, या सर्वर लेस बैकअप बोलते हैं? इसका आंसर सही होगा दोस्तों, क्लस्टर बोलते हैं इसको, यानी क्लस्टर इसका आंसर सही होता है, जो सर्वर को बैकअप लेने में सक्षम करता है। ठीक है दोस्तों, 30 का बी हो जाएगा। ठीक है, 31 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज यूज्ड बाय प्रॉफिट बिजनेस। लिख में कौन सा डोमेन लाभ व्यवसाय द्वारा उपयोग किया जाता है? मैंने पहले ही बताया था, .com.info इस तरह का मैंने बताया था, इसको डोमेन बोलते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, .com, edu या .mil, .net या .org। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जितना भी कमर्शियल हम लोग व्यवसाय करते हैं दोस्तों, उसका हम लोग .com पे यूज करते हैं, याद रखिएगा। .edu होता है एजुकेशन के लिए होता है, नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी होता है, या कोई .org ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी आपका होता है, जैसे मान ली कोई एनजीओ चल रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, उस तरह से रिलेटेड होता है। तो .com होता है हमारा कमर्शियल, यानी लाभ व्यवसाय से द्वारा जो हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं उसको हम लोग .com बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, .com। 32, which of the following must be contained in a URL।
यूआरएल में निम्नलिखित में से क्या शामिल होना चाहिए? पहला आपका ऑप्शन है प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, द लेटर www, द यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम www एंड यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम, या प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर www एंड द यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, ठीक है, www एंड यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम। ठीक है, जब भी हम लोग कोई भी डोमेन करते हैं तो उसका यूनिक नेम लेते हैं जो आपका पूरा इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे कहीं पे नहीं है, यूनिक होता है। जैसे मान लें एस एजुकेशनल वर्ल्ड मैंने लिया है तो ये यूनिक है। ठीक है, इसके साथ में हम लोग यहाँ कमर्शियल अगर ले रहे हैं तो .com लगा सकते हैं, या कोई एजुकेशन वाला ले रहे हैं तो .edu लगा सकते हैं, इस तरह से होता है। तो www के बाद कोई भी रजिस्टर्ड यूनिक डोमेन नेम हम लोग लेते हैं, उसके बाद हम लोग काम कर सकते हैं इस पर। ठीक है, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे कभी भी ओपन कोई भी करके उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ई हो जाएगा, यानी प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर www एंड यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम होता है। ठीक है, 33 a reference to data that reader can directly follow by the selecting or hovering is डेटा का एक संदर्भ जिसे पाठक सीधे चुनकर होवर करके अनुसरण कर सकता है, वो क्या कहलाता है? हाइपर टेक्स्ट होता है, हाइपर लिंक होता है, हाइपर मीडिया होता है, हाइपर मार्कअप होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो जब भी हम लोग कोई भी डेटा को एक्सेस करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइपर लिंक। मतलब एक डेटा एक जगह से दूसरी जगह एक्सेस करवाना ही हमारा हाइपर लिंक कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 34 in the URL http://example.com login which component identify the path of a web page। ठीक है, इसमें क्या होता है? कौन सा घटक है जो वेब पेज के पाथ की पहचान करता है? http होता है, login.php होता है, या www.example.com होता है, या www होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों login.php एक प्रोग्राम करके वहां पर क्या जाता है, जब भी हम कोई लोग मतलब कि कोई भी वेब पेज को एक्सेस करते हैं, पहचान करवाना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको लॉगिन करके ही पहचान करवा सकते हैं, यानी कि login.php ये होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 35 http URL is dash, इसमें क्या होगा? URL http है तो स्कीम है, सब डोमेन है, क्यूरी स्ट्रिंग है, फ्रेगमेंट है। तो इसका सही आंसर होगा ये एक स्कीम है। ठीक है, यूआरएल क्या है? एक स्कीम है जिसके द्वारा हम लोग कोई भी योजना को हम लोग स्थापित करते हैं, यानी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक्सेस करने का काम करता है यहाँ पे यूआरएल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी स्कीम हो जाएगा। 36 ए ईमेल अटैचमेंट इज रिफर टू अस, ईमेल को अनुगणक को कहा जाता है? द बॉडी ऑफ द ईमेल, द एड्रेस ऑफ द सेंडर, a document that is the sent with an email, the address of the receiver, any document that can be attached and sent with an email। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? any document can be attached and sent with an email, कोई भी दस्तावेज जिसे संलग्न करके ईमेल के साथ भेजा जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? any document can be attached and sent with an email। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 37 क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ TLD टॉप लेवल डोमेन वाज क्रिएटेड बाय। TLD टॉप लेवल क्रिएट डोमेन को किसने किया था? टॉप लेवल डोमेन का अवधारणा किसके द्वारा बनाई गई थी? पहला है IAC नेट, ARPANET, DNET, CNET। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ARPANET बनाता है। ARPANET का मतलब ARPANET दुनिया का पहला नेटवर्क है जिसके द्वारा TLD द्वारा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, पहला नेटवर्क का नाम ही ARPANET है, याद रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा है, तो ARPANET है, जो पर कंप्यूटर को अटैच करके बनाया गया था पहले। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नंबर आइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 38 थ्रू dash an administrator on another user can access someone else computer remotely के माध्यम से डैश ए व्यवस्थापक या कोई अन्य उपयोगकर्ता किसी अन्य कंप्यूटर तक दुरुस्त रूप से पहुंचा सकता है, वो क्या कहलाता है? एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है।
वेब सर्वर कहलाता है, वेब एप्लीकेशन कहलाता है, एचटीटीपी कहलाता है, या टेलनेट कहलाता है, टेलीकॉम नेट कहलाता है। इसको टेलीकॉम नेटवर्क बोल सकते हैं, या टेलनेट कहलाता है। ठीक है, तो जिसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, टेलनेट यानी टेलीकॉम नेटवर्क हो जाता है। टेलनेट कहते हैं इसको, जब एक दूसरे को दुरुस्त करके पहुंचा सकता है कोई भी डेटा को, जो हम लोग एक्सेस करते हैं कोई भी डेटा, तो वहाँ क्या होता है, टेलनेट के द्वारा ही पहुंच पाता है। ठीक है, इसको हम लोग रिमोटली कंप्यूटर एक्सेस भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा दुरुस्त डाटा, मतलब दुरुस्त मतलब क्या होता है, पहुंचने होता है जहाँ पे आपको एक्सेस करवाते हैं। इस तरह से हम लोग पहुंचा सकते हैं। 38 का क्या हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सच्चा है, कौन सा मतलब सही है। ईमेल ID cannot be have both lower case and upper case letters. An email ID is always unique. An email ID is generally case sensitive. An email ID can not use without character. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जनरली हम लोग ईमेल आईडी में क्या करते हैं, ऑलवेज यूनिक लेते हैं, यानी कि एन ईमेल आईडी इज ऑलवेज यूनिक। तो जिसका आंसर एन ईमेल आईडी ऑलवेज क्या करते हैं, हम लोग यूनिक लेते हैं दोस्तों, ताकि हम किसी को भी जैसे नंबर यूनिक होता है, किसी को हम लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह क्या होता है, ईमेल भी हमारा क्या होता है, यूनिक आईडी होता है, जाके हम लोग किसी को मेल करें तो उसी की डेटा जिसको हम भेजना चाहें उसी के पास जाए। ठीक है, इसलिए यूनिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि एन ईमेल आईडी इज ऑलवेज यूनिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 40। Which of the following option generally used to view a managed email receive? निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग आमतौर पर प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या ऑप्शन है दोस्तों, इनबॉक्स, सेंट आइटम, कंपोज, अटैचमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनबॉक्स। कभी कोई हमारे पास मेल आता है तो हम लोग कहाँ उसको देखते हैं, इनबॉक्स के अंदर ही देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ रहा है, विकल्प का उपयोग आमतौर पर प्राप्त ईमेल को देखने के लिए कहाँ जाते हैं, तो इनबॉक्स के अंदर जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईमेल इज ट्रू। ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही है। An email cannot be contain both the PDF and zip file as an attachment. CC field can be empty in an email. Email cannot be have to more than 5 attachment. To fill in email cannot be blank. इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, CC field cannot be empty and the email. सीसी फील्ड होता है, कार्बन कॉपी होता है दोस्तों, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लें कि एक टू मतलब डायरेक्टली किसी को भेज रहे हैं, उसका हम किसी को कॉपी करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ईमेल आईडी सेकंड में डालते हैं। अगर ईमेल आईडी एम्प्टी रहेगा तो वो क्या होगा, नहीं जाएगा उसके पास, सेकंड पर्सन के पास नहीं जाएगा। तो हम लोग कार्बन कॉपी जिसको भेजना चाहते हैं, मतलब ईमेल कॉपी, तो हम लोग उसको भेज सकते हैं। ठीक है, इसको ईमेल में किसी भी फील्ड में खाली हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, यानी कि सीसी फील्ड कैन बी एम्प्टी एन ईमेल। नेक्स्ट आते हैं 42, which of the following protocol always the workstation to dynamically access mail drop on the server host in a useful manner। निम्नलिखित से कौन सा प्रोटोकॉल एक वर्क स्टेशन को उपयोगी तरीके से सर्वर पर होस्ट पर ईमेल ड्राफ्ट तक गतिशील रूप से पहुंचाने की अनुमति देता है। इसका ऑप्शन है SNMP, ICMP, POP3, DHCP। तो जनरली हम लोग कोई भी एक्सेस मैसेज पहुंचाने का काम जो करता है हमारा POP3 होता है दोस्तों। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कुछ ऐसा इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों यहाँ पे। इसका आंसर जनरली सी होगा। ठीक है, POP3 होता है, इसी के द्वारा हम लोग मैसेज को पहुंचाने का काम करता है, ये एक्सेस करने का काम करता है। जो भी हम लोग ईमेल किसी को करते हैं तो वहां तक पहुंचने जाने का काम POP3 करता है, याद रखिएगा। 42 का आंसर सी हो जाएगा। 44,
गूगल क्रोम इज वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर डेवलप इन द ईयर 43. Google Chrome is web browsing software developed in the year by Google. Google Chrome वर्ष में विकसित वेब ब्राउजिंग का सॉफ्टवेयर है जो गूगल इंक द्वारा जनरली कर सकते हैं। गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर का डेवलप कौन सा ईयर में हुआ था? ठीक है दोस्तों, सिंपल ये क्वेश्चन समझिए। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन आपका है 2010, 2007, 2008, 2009। इसका सही आंसर है 2008 में हुआ था। गूगल क्रोम का ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर का डेवलप कब हुआ था? 2008 में। इसका आंसर सी हो जाएगा। 44 dash command in web browser that help to move the previous pages from the current pages. वेब ब्राउजर में कमांड जो वर्तमान पृष्ठ से पिछले पृष्ठ पर जाने में मदद करता है वो क्या कहलाता है? बैक होता है, क्रिएट होता है, सेव होता है या फॉरवर्ड होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों बैक होता है। यानी कि किसी भी ब्राउजर पर पीछे जाना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं? बैक करते हैं। मूव करने के लिए हम लोग बैक स्लैश का यूज करते हैं यहाँ पे, सेव, याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर सी ए हो जाएगा। ठीक है, 45 Which of the following keyboard shortcut used by the activate browser tab to the register of the current tab in the Chrome browser? Chrome browser में वर्तमान टैब के दाएं और ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए निम्न में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस राइट एरो, अल्ट प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। तो जनरली यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं पेज डाउन का। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल प्लस पेज डाउन होता है यहाँ पे। किसी भी ब्राउजर को वर्तमान टैब के दाईं ओर सक्रिय करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस पेज डाउन का यूज करते हैं। तो जिसका आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 45 का डी। 46 द ईमेल फील्ड एक्सेप्ट ऑन ईमेल एड्रेस एट मैक्सिमम ऑफ डैश कैरेक्टर्स। ईमेल फील्ड में अधिकतम एक ईमेल पे पता स्वीकार करता है कितने कैरेक्टर का होता है? यानी सिंपल समझिए कि एक ईमेल में कितने कैरेक्टर का होता है। और 254, 256, 258, 268, 155। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 254 होता है। यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ये मतलब कि अधिकतम कितना होता है एक ईमेल में स्वीकार करता है? 254 कैरेक्टर को, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, 254 कैरेक्टर को एक ईमेल में मैक्सिमम होता है। ठीक है, याद रखिए, ईमेल एड्रेस मैक्सिमम होता है 254, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 47 विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वर कन्वर्ट आईपी एड्रेस टू डोमेन नेम्स। निम्न में कौन सा सर्वर आईपी पते को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है? ईमेल होता है, क्लाउड सर्विसेज होता है, डीएनएस होता है या P2P होता है? तो जनरली हम लोग यहाँ पे करते हैं डीएनएस के द्वारा करते हैं, यानी कि डायनेमिक नेम सर्विस होता है कुछ ऐसा। ठीक है दोस्तों, यानी कि डीएनएस होता है। डीएनएस के द्वारा हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, नामों परिवर्तित करने के लिए होता है, जो सर्वर आईपी को पते करने में यूज किया जाता है डीएनएस। इसका आंसर सी हो जाएगा। 48 IMAP is an email related protocol. What is the full form of IMAP? IMAP का ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। इसका पूर्ण रूप क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, इंट्रानेट मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। तो जनरली यहाँ पे इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इसका आंसर होता है, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग जो भी मैसेज करते हैं उसको एक्सेस करवाने का काम करता है यहाँ पे। इसका फुल रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, यानी POP3 और IMAP का रोल होता है। ठीक है, वो क्या करता है? वो मैसेज भेजने के लिए एक्सेस करता है। यहाँ पे ये क्या करता है? ये मैसेज इंटरनेट तक पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पे इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल करवाने का काम करता है ये। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नंबर 49 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLD इन डोमेन नेम एक्सटेंशन। डोमेन नेम एक्सटेंशन में TLD का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी पूरा इसका नाम क्या है? TLD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टॉप लेवल डोमेन होता है, टॉप लेवल लिंक डोमेन होता है, टॉप लेवल डोमेन होता है, टॉप लिनक्स डोमेन होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों टॉप लेवल डोमेन होता है, यानी कि TLD का फुल फॉर्म टॉप लेवल डोमेन, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नंबर 50
द मोस्ट फेमस सर्च इंजन इन चाइना। चीन में सबसे प्रसिद्ध खोज इंजन कौन सा है? जैसे हमारा गूगल होता है, ठीक है, याहू होता है, मोसाइक होता है, या कुछ भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी सर्च इंजन अपना चाइना का है। चाइना का सर्च इंजन आपका बेडू के नाम से होता है दोस्तों। इसका आंसर ए है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसका आंसर बेदू होता है, यानी कि इसका बेदू हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर ए होता है। जो सर्च इंजन गूगल जैसे होता है उसका अपना चाइना का क्या है, सर्च इंजन बेदू के नाम से होता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से मैंने 26 से लेकर 50 तक मैंने 25 क्वेश्चन को मैंने कवर कर दिया दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से मैंने 50 क्वेश्चन को कवर किया है। जो पहला वीडियो 1 से लेकर 25 तक नहीं देखे हैं वो जरूर मैं इसके वीडियो के एंड में मैं डाल दूंगा ताकि आप उसे देख सकें, ठीक है दोस्तों।